हेलो एवरीवन। इंग्लिश पेडागॉजी के पार्ट 6 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का प्रमुख टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स ऑफ क्लासरूम एंड इट्स चैलेंजेस, यानी जो बहुभाषिकता की आपकी कक्षाओं में समस्याएं होती हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है और उससे प्रमुख 10 क्वेश्चंस को करेंगे। एक बात और, आज से एक नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो पिछले साल के जाने और जो भयावह दृश्य था उसके लिए हम लोगों को एक नए साल का आगाज बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए और ज़्यादा कटिबद्ध तरीके से मेहनत करना चाहिए और पेपर्स भी लगभग सारे पेपर्स आपके सामने हैं। सी-टेट हो गया, एम-पी-टेट है, यू-पी-टेट भी लगभग आने ही वाले हैं, रीट चल रहा है और एच-टेट का पेपर हो ही रहा है। तो बहुत ही भयावह पिछला साल गुजरा था, ये साल बिल्कुल नयापन होना चाहिए। चलो इसी विशेष के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो उसके बारे में बात करना है। क्या दिया है? मल्टीलिंगुअलिज्म कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन वंस कल्चर आइडेंटिटी। जो आपका बहुभाषा है, मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषा है, कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड यानी वो किसी उसका कोई संविधान नहीं है। इन वंस कल्चरल आइडेंटिटी, किसी एक कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में। तो ये स्टेटमेंट पहला दिया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? रिसेंट स्टडी शोज नेगेटिव रिलेशनशिप्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। तो जो कुछ अभी हाल ही में अध्ययन हुए हैं तो उसका नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात होती है, जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म विथ कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड स्कोलेस्टिक अचीवमेंट्स। तो जो अभी हाल ही की स्टडी हुई है तो उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हुई है, जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव ग्रोथ और सोशल टॉलरेंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड स्कोलिस्टिक यानी शैक्षिक जो अचीवमेंट है उसमें बात हुई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दिए हैं। अब इसके बेस पे आपको यहाँ क्वेश्चंस का आंसर बताना है। विच ऑफ द above स्टेटमेंट अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म इज करेक्ट। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है मल्टीलिंगुअलिज्म के संबंधित है। पहला ओनली वन, पहला ही, ओनली टू केवल दो, या फिर दोनों बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन एंड नॉट टू। तो करेक्ट के रूप में बात करना है, तो इसका आंसर क्या होगा सोचो और बताओ। यहाँ पे पहले का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है, तो डी नंबर होगा। ठीक है, नाइदर वन एंड नॉट टू, यानी दोनों गलत हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन वंस कल्चर आइडेंटिटी, तो ये भी गलत होगा। और जो आपके हाल ही में अध्ययन हुआ नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में, जैसे कि कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, स्कोलिस्टिक अचीवमेंट, नेगेटिव रिलेशनशिप थोड़ी ना होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म भले ही है, भाषा विविधता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की मिलती है। डाइवर्स कल्चर होता है, विभिन्न प्रकार के खान पान होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। इस तरह से ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं है, यानी जो पहले का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम अवर लैंग्वेज टू अनदर। यहाँ पे बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम अवर लैंग्वेज टू अनदर। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हैं? द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशंस, माई जॉय, न्यू नो बाउंड्स, या फिर आर यू गोइंग बाई द ट्रेन, द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन। क्वेश्चन देखो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो सेकंड का क्वेश्चन क्या बोला है? जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उसका रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम अवर लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जो जाते हैं तो जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ का उत्पन्न होती हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऐसा कौन सा होगा नीचे ऑप्शन? द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, यानी स्टूडेंट्स को
उनके एग्जामिनेशन देना चाहिए, या फिर माई जॉय, न्यू नो बाउंड्स, मतलब कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। या फिर सी नंबर, आर यू गोइंग बाई द ट्रेन, ट्रेन से जाना चाहिए। या डी नंबर, द टीचर्स इज गिविंग एग्जामिनेशन, टीचर्स को परीक्षा देना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का? तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा डी नंबर, द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की बात करी जा रही है, द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस दैट इज इनकरेक्टली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी अगर गलत ट्रांसलेशन किया जा रहा है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, द लर्नर्स में हैव मिस ट्रांसलेटेड द वर्ड कंडक्टिंग टू गिविंग ड्यू टू वोकेबलरी इशू। तो वोकेबलरी इशू हो सकता है, तो टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सेकेंड का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द मल्टीलिंगुअलिज्म सॉरी इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, यानी बहुभाषिक कक्षा में लर्नर्स कैन इंटरेक्ट, जो शिक्षार्थी होता है इंटरेक्ट करता है किससे, डॉट डॉट। ऑप्शंस क्या हैं, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल्स, तो फॉलोड जो इंस्ट्रक्शन है स्कूल्स के द्वारा, तो उसको फॉलो कर किया जाता है। या फिर इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, या ये हो सकता है। या फिर सी नंबर दी, ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन थ्री लैंग्वेज फार्मूला, या केवल तीन भाषाओं की फार्मूला को उसमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, मानना चाहिए। या फिर डी नंबर, इन द लैंग्वेज विथ विच द टीचर्स इज फेमिलियर, या फिर जो टीचर्स होता है जिसको उसके जो जौन सी भाषा आती है, जो जो भाषा आती है उसको वहाँ पे सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में लर्नर्स कैन इंटरेक्ट, यानी जो शिक्षार्थी है कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, बातचीत करता है, कर सकता है। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या होगा, बी, इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो जो स्वयं की लैंग्वेज होती है वहाँ पे बहुत सारे वर्डों को सम्मिलित करना चाहिए, और वो अदर लैंग्वेज की, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, मल्टीपल लैंग्वेज की बात की जा रही है, वन लैंग्वेज देन अदर लैंग्वेज। तो ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का भी। क्वेश्चन नंबर फोर, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी थॉट इन देयर मदर टंग बिकॉज, जो प्राइमरी क्लास होती है तो वहाँ पे रिकमेंडेड होता है दैट, कि क्या रिकमेंडेड होता है, चिल्ड्रन शुड बी थॉट, चिल्ड्रन शुड बी थॉट इन देयर मदर टंग्स बिकॉज, जो बच्चा होता है उसको अपनी मातृभाषा में ही सोचना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इट क्रिएट्स ए नेचुरल इन्वायरमेंट, इससे प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है। या फिर बी नंबर, चिल्ड्रंस डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में स्वयं कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है। या फिर इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज, या फिर इससे क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन मिलता है। या फिर इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रिहेंड, यानी चिल्ड्रन को कॉम्प्रिहेंड के रूप में शामिल किया जाता है। तो फोर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, इसलिए सम्मिलित करना चाहिए प्राइमरी क्लासेस मदर टंग को। ठीक है, फोर का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंक्लूसिव स्कूलिंग एज फॉलोड बाय सीबीएसई। तो यहाँ पे बताना है, नॉट ट्रू के बारे में बात करना है, इंक्लूसिव स्कूलिंग एज फॉलोड बाय सीबीएसई। तो यहाँ पे ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो इंक्लूसिव स्कूलिंग की बात नहीं करता है, जो सीबीएसई फॉलो करती है, बात करती है। ऑप्शंस ये हैं, पहला, all children learn together and the schools recognize and respond to the diverse needs of students, या बी नंबर, it is about having a continuum of support and services to match the needs of the all students, या फिर it builds solidarity between
चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स एंड देयर पियर्स, या नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। जो सीबीएसई इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, स्कूलिंग की बात करता है, उसमें ऐसा कौन सा उपयुक्त आंसर हो जाएगा जो गलत होगा, इसमें दिया है, गलत आंसर दिया है। तो ऑल चिल्ड्रंस आर टुगेदर लर्न टुगेदर, जो सभी बच्चे हैं साथ में सीखते हैं। एंड द स्कूल रिकॉग्नाइज, तो स्कूल आयोजित करता है। एंड रिस्पॉन्ड, उत्तर देता है टू द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो विविध जरूरतें हैं छात्रों की, उसके बारे में। तो क्या ये आंसर गलत है? या फिर बी नंबर, अबाउट हैविंग ए कंटिन्यू ऑफ सपोर्ट एंड सर्विसेज टू मैच नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं उनको मैच करना, सपोर्ट करना और कंटिन्यू करना, ये सब भी सम्मिलित होता है। या फिर इट बिल्ड्स सॉलिडिटी बिटवीन चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रंस होते हैं या और उनके पीयर ग्रुप में सॉलिडिटी कर देना चाहिए इंक्लूसिव स्कूलिंग को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन गलत है ये बताना है, ठीक है। बाकी दो सही हैं। यहाँ पे 5 का आंसर, ये तीनों गलत होंगे सही, ठीक है। ना तो ये सही होगा, ना तो बी सही होगा, ना तो सी, नॉन ऑफ दीज, नॉट ट्रू की बात की जा रही है। 5 का आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट कैन बी मेथोडोलॉजी टू क्रिएट ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, इसमें से ऐसा कौन सा तरीका है, मेथोडोलॉजी है जिसमें से बहुभाषिक क्लासरूम को क्रिएट किया जाता है। तो पहला, हैव ओनली वन लैंग्वेज बुलेटिन बोर्ड इन क्लासरूम, जो क्लासरूम का बुलेटिन बोर्ड होता है उसमें केवल एक भाषा को उत्पन्न, एक भाषा की सूचनाएं उत्पन्न उसमें बुलेटिन बोर्ड में लगाना चाहिए। या फिर डू नॉट लेट स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विथ यू, जो छात्र होता है वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करे। या फिर क्रिएटिंग ए बाइलिंगुअल वर्ड वाल, या फिर एक बाइलिंगुअल वर्ड वाल, एक दीवार होती है, उस दीवार पे बाइलिंगुअल वर्ड का मतलब दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो उनको क्रिएटिंग करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, लिखवाना चाहिए उसको। या फिर डी नंबर, डू नॉट कीप ए चेक ऑफ हु योर लर्नर्स आर, तो ऐसा कौन सा चेक ऑफ योर लर्नर्स के रूप में नहीं होगा। तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का मेथोडोलॉजी के बारे में बात करना है। 6 का आंसर बताओ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, क्रिएटिंग ए बाइलिंगुअल वर्ड वाल। अगर आप ये क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बेहतरीन तरीका हो सकता है, ठीक है। जबकि इसमें तो तीनों में डू नॉट लगे हुए, नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है। या फिर ओनली वन भी एक नेगेटिव सेंस ही है, ओनली वन लैंग्वेज बुलेटिन बोर्ड में लगा देना, तो इससे तो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात नहीं होगी, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, क्रिएटिंग है बाइलिंगुअल वर्ड वाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। रानी इज फ्रॉम दिल्ली, रानी दिल्ली से है। शी हैज टेकन एडमिशन इन ए स्कूल इन असम, रानी दिल्ली से है और वह एडमिशन लेती है असम की स्कूल में। इन द फाइनल एग्जाम, लास्ट में, शी फेसेस डिफिकल्टी इन राइटिंग ए कंपोजिशंस ऑन बिहू, कंपोजिशंस में वह कंपोजिशन लास्ट में बिहू कंपोजिशंस में राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, उसको फेस करती है, सामना करती है। द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर रानी प्रॉब्लम इज दैट, इसमें सबसे उपयुक्त जो रानी का प्रॉब्लम है वो कौन सा है, नीचे ऑप्शन है। तो बेसिकली रानी दिल्ली से है और वह एक असम के स्कूल में एडमिशन ले रही है। लास्ट में उसको क्या होता है, जब फाइनल एग्जाम होते हैं उस समय उसको राइटिंग कंपोजिशन को लिखने में, बिहू के राइटिंग कंपोजिशन के बारे में उसको डिफिकल्टी होती है। बिहू असम की लैंग्वेज है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती होती है। उसका सबसे संभवतः रीजन क्या हो सकता है उसके प्रॉब्लम का। तो पहला, हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्कूल कल्चर, यानी उसके पेरेंट्स जो हैं अयोग्य हैं, खासकर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल कल्चर, उसके स्कूल कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, इस कारण उसको कठिनाई हो रही है। या फिर सी इज नॉट ए हार्ड वर्किंग गर्ल, वह एक अत्यधिक मेहनत करने वाली लड़की नहीं है। एंड इज नॉट ट्राइंग टू अडॉप्ट टू द स्कूल करिकुलम, और वह स्कूल करिकुलम को अडॉप्ट भी नहीं कर पा रही है, इस कारण उसको कठिनाई हो रही है।
या फिर हर बैकग्राउंड इज डिफरेंट डिफिशियंट एंड इज नॉट ऑन ए पर विथ स्टैंडर्ड स्कूल कल्चर, उसका बैकग्राउंड उस टाइप का नहीं है इस कारण, या फिर देयर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हर होम इन्वायरमेंट एंड स्कूल करिकुलम, या फिर उसका जो होम घर का वातावरण है और स्कूल का वातावरण है उसमें कोई भी एक रूपता नहीं है, डिसकंटिन्यू है, ठीक है, कोई भी जुड़ाव नहीं है, इस कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। देखो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर उसके स्कूल का वातावरण और घर का वातावरण में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, अंतर है, तो वहाँ पे उसको इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्विसाइट फॉर टीचर्स व्हाइल स्टार्टिंग टू टीच टू मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऐसा कौन सा नहीं है, नॉट प्री रिक्विसाइट ऑफ टीचर्स विल स्टार्टिंग टू टीच टू मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अगर कोई टीचर स्टार्ट कर रहा है तो उसमें प्री रिक्विसाइट यानी पूर्वाग्रह कौन सा नहीं है। नोइंग योर लर्नर्स इन एडवांस, यानी आपके जो लर्नर्स होने वाले हैं वो एडवांस में ही लर्न करके आए हैं, सीख करके आए हैं, ये नहीं होगा। या फिर नॉट लिसनिंग टू देम, यानी उनको सुनना ही नहीं चाहिए। या फिर सी नंबर, फॉलोइंग मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिसेस इन योर आउन क्लास। तो मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस में क्या करना, अपने क्लास में फॉलो करना चाहिए। या फिर बिल्ड ऑन व्हाट दे नो, या फिर उसका निर्माण करना चाहिए कि वो क्या जानते हैं। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के बारे में बात करना है जो प्री रिक्विसाइट टीचर्स स्टार्टिंग करता है। तो प्री रिक्विसाइट जो होगा यहाँ पे नॉट लिसनिंग टू देम, यानी उनको न सुनना, यह एक तरह से पूर्वाग्रह हो सकता है। बाकी लर्नर को अगर मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बात की जा रही है तो उसके पहले से भी थोड़ा बहुत जानता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस इन योर क्लास, और उसके क्लास में अगर मल्टीलिंगुअल की प्रैक्टिस हो रही है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्ड ऑन व्हाट यू नो, और उसको क्या जानता है उसके बारे में भी अगर कुछ बात कर रहे हैं वो भी सही है। और अगर उसको सुना ही नहीं जा रहा है तो यहाँ पे ये उपयुक्त आंसर नहीं हो जाएगा, नॉट प्री रिक्विसाइट। 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी इतना ही है आज की सीरीज में। तो ये रहा छोटा सा क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन 8 ही थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोग को कितना सही हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करना, जिससे कि जरूरतमंद छात्रों को ये वीडियो उपलब्ध हो, ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट को करेंगे।